कैग की हालिया रिपोर्ट की माने तो बिहार की वित्तीय स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश का राजस्व संतुलन गड़बड़ा गया है और आय की तुलना में खर्च बहुत तेजी से बढ़ा है। हालत यह है कि राजस्व घाटे की भरपाई और विकासात्मक कार्यों के लिए भी राज्य को लोन लेना पड़ रहा है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जबकि सत्ता पक्ष सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इनकी दिवालिया राजनीति और अदूरदर्शी नीतियों के कारण बिहार कंगाल होने के कगार पर पहुंच गया है। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा है, मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 के केवल 3 महीने बीतने के बाद ही पेंशन जैसे नियमित भुगतानों के लिए अब आकस्मिक निधि से निकासी करनी पड़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, यहाँ छात्र को छात्रवृत्ति देने के लिए नहीं, किसान को मुआवजा देने के लिए नहीं है। लेकिन दिल्ली से जो फरमान आता है, ये अंगूठा छाप मुख्यमंत्री, उसी पे स्टैंप मार करके 1 रुपया में कई एकड़ जमीन दे दिया जाता है फ्री में। तो आप देखिए ना, काम करना चाहिए कि बिहार को निवेश बिहार में आए, इसका काम करना चाहिए। तो जो गरीब राज्य वो मुफ्त में जमीन दिए जा रहा है बिजनेसमैनों को। हाल के कैग रिपोर्ट में भी बिहार में बढ़ते आर्थिक संकट की ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कुल देनदारी और सार्वजनिक ऋण का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। खास बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2024 में बिहार राजस्व बचत वाला राज्य था, लेकिन 2 सालों में ही ये फिसलकर राजस्व घाटे वाले राज्यों की श्रेणी में आ गया है। वैसे सत्ता पक्ष का कहना है, सरकार ने राजस्व बढ़ाकर घाटे से निपटने की योजना बनाई है और वित्तीय स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। खजाना पर सवाल उठा रहा है कौन, जो खजाना को जानता ही नहीं है। कई लोगों को सब सैलरी वगैरह, कई जगह पे सैलरी वगैरह भी कुछ लोगों को नहीं मिला है। जहाँ से रिपोर्ट ये आता है कि 2 महीना ये हर साल होता है। अभी 3 महीना नया वित्तीय वर्ष का हुआ है। चलिए, खजाना है ना सर, खजाना लूट लिया कोई, आरजेडी राज है, खजाना में लूट हुई है कोई। राजस्व घाटा ये समझ लीजिए, सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, ये हर समय इसका नकारात्मक अर्थ नहीं होता। सरकार मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं होती। अगर आप दिखाइए कि सरकार को हम इतना मुनाफा कमा लिए, इससे सरकार की कोई वित्तीय प्रबंधन की प्रशंसा नहीं होती। और अगर रेवेन्यू घाटा हुआ है तो सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ा के उसको पूरा करने की भी योजना बना ली। ये तात्कालिक मतलब समस्या है। इस समस्या से सरकार बड़ी आसानी से निपट जाएगी। अगर आंकड़ों की माने तो बिहार के लिए राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती गंभीर हो गई है। साल 2025 में बिहार को बजट अनुमान से 1142 करोड़ रुपए अधिक मिले, लेकिन इसके लिए तय सीमा से 2 गुना अधिक कर्ज का सहारा लेना पड़ा। ऐसे में वेतन, पेंशन जैसे जरूरी सेवाओं के साथ लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने के प्रयास में राज्य का राजकोषीय घाटा और बढ़ सकता है। ऐसे में कानून व्यवस्था के मामले में घिरे सम्राट चौधरी के सामने एक और समस्या खड़ी होती दिखाई दे रही है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो देखिए ये है स्थिति बिहार के राजस्व की, जहां आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत जो है वो चरितार्थ होती दिख रही है। अब देखिए हम 2024-25 से इसकी शुरुआत करते हैं, जहां पे प्राप्ति हुई है 2,18,658, लेकिन खर्च हुए हैं 2,19,015। वहीं 23-24 की हम बात करें तो 1,93,000 प्राप्ति हुई है और खर्च हुआ है 1,90। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति ठीक ठाक दिख रही है। लेकिन फिर आप 22-23 को देखिए,
तो 1,72,688 खर्च हुआ है, प्राप्ति हुई है, लेकिन उस पर खर्च हुआ है 1,83,000। यही स्थिति 2021-22 और 20-21 में भी आपको नजर आ रही है। और हमारे साथ हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। हम सीधा उनका रुख करते हैं। मरगूब, आप लगातार बता रहे हैं कि राजकोषीय घाटा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, कैसे ये होगा सही? देखिए नीले जी, स्टोरी तो कई बार इस पर हम लोग चला चुके हैं और आपको याद होगा जिस दिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमको भी वेतन नहीं मिला है, उस दिन इस स्टोरी पर डिबेट हुआ था और ये स्टोरी मीडिया की सुर्खी बन गया था कि क्या सही में बिहार में राजकीय स्थिति, वित्तीय स्थिति खराब है। उसके बाद लगातार ये बात कह सकते हैं कि विपक्ष बोल रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह है कि बिहार राजकीय घाटा वाले, जो राजकीय कोष है वो घाटा वाले स्टेट में शामिल हो गया। 357 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा सामने आया। सवाल यह है कि आखिर ये परिस्थिति आई क्यों? इसके पीछे की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि लोक लुभावन वादे जो किए गए, उन वादों के कारण लगातार बजट पर प्रेशर बढ़ता गया, खर्च ज्यादा हुए और रेवेन्यू कम आए। हमने जब इस पूरे मामले को लेकर पूछा था विजेंद्र यादव से, तो उन्होंने कहा राजद का समय नहीं है कि कोई खजाना लूट लेगा। लेकिन आप उसके पूरे बाइट को आप देखिएगा नीरज जी, तो होता है ना कि भाग के देने वाली प्रतिक्रिया, वो भाग के देने वाली प्रतिक्रिया उन्होंने दी, लेकिन उसी से लग रहा था कि कुछ न कुछ दाल में काला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आज हमने ली विजय चौधरी जी की। सवाल मेरा ही था, सवाल नक्षत्र न्यूज का ही था उनसे कि 357 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटा में राज्य चला गया है और राज्य वैसे राज्यों में शामिल हो गया है जहां राजकोषीय घाटा है। उन्होंने कहा कि सरकार है तो सरकार चलती रहती है, लेकिन उनका 2 लाइन बहुत स्पष्ट था कि अगर निश्चित तौर पर अगर इस तरह की चीजें होती हैं और हुई हैं तो हम लोग उसका इंतजाम कर चुके हैं, हम लोग उसकी भरपाई कर लेंगे। माने कहीं ना कहीं आंशिक स्वीकारोक्ति उन्होंने कही कि ये चीज हुई है, हम उसको स्वीकार कर लेंगे, हम उसको सुधार कर लेंगे आने वाले दिनों में। तो एक बड़ा सवाल है नीले जी कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से वादे किए गए लोक लुभावन, क्या उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब मार्च का महीना था तो सारे के सारे बिल बंद कर दिए गए थे। प्रतिक्रियाएं आई थी ठेकेदारों की कि हमें 25 लाख तक का मेरा बिल नहीं पास हो पा रहा है, हम क्या करें, पैसा नहीं है, काम कैसे होगा। सरकार की फिर प्रतिक्रिया आई कि नहीं, मार्च के बाद हम करेंगे। लेकिन अगर आप पूरे मामले पर सिर्फ विजेंद्र यादव की बाइट सुन ले, चूंकि वो वित्त मंत्री, उनको पता है, तो वो भागते हुए बाइट देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है। क्या लगता है मरगूब, क्या लगता है कि जो लोक लुभावन नारों का आपने अभी जिक्र किया और योजनाओं का जिक्र किया, जैसे महिलाओं को पैसे देने की बात है, राशि देने की बात है, तो ये कैसे पूरा होगा? अब नीले जी आप समझिए कि हमें याद है कि आज से लगभग 1 महीने पहले हमने बिहार सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से प्रतिक्रिया ली थी, नाम उनका नहीं खोलूंगा। उन्होंने कहा था कि हम लोग जून के फर्स्ट वीक में महिला रोजगार योजना की किस्त देने जा रहे हैं, दावे के साथ। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अब अभी मेरे पास जानकारी आई है कि जब 3 महीना पूरी की 100 दिन इस सरकार की पूरने जा रहा है, उसी दिन एक बड़ा कार्यक्रम के द्वारा ये दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जांच, तो जांच का एक लिमिटेशन होता है। आपने कहा कि हम जांच कराएंगे, उन्होंने रोजगार शुरू किया कि नहीं किया उसके बाद लाएंगे, लेकिन ओवरऑल पूरी परिस्थिति को आप देख लेंगे। तेजस्वी यादव ने आज भी कहा, कल भी कहा, स्कॉलरशिप देने के लिए पैसे नहीं है, किसानों को देने के लिए पैसे नहीं है। क्या बात करेगी सरकार? यह सरकार इन मुद्दों को ही भटकाने के लिए आवास और सुरक्षा का मामला लाती है। ओवरऑल पूरी परिस्थिति देखें और ओवरऑल पूरी बात आप समझे नीले जी, तो कहीं ना कहीं स्थिति
बहुत खराब नहीं है, हम ही नहीं कर सकते, क्योंकि दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन वित्तीय राजकीय कोष का राज्य का घाटा में जाना यह बताता है कि बहुत अच्छा वित्तीय प्रबंधन अभी फिलहाल बिहार में प्रतीत होता नहीं दिख रहा है। ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी कहते हैं। जी मरगू, अब सवाल है कि आगे सरकार के सामने क्या है। हम आगे हाँ, एक साल मैं बात खत्म कर लेता हूँ। हाँ जी बोलिए। आगे सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? 20,000, 40,000, 60,000 और 80,000 एक एक महिला को अभी ले मिलना है, कम से कम 80,000 रुपया। आप समझ, उसको मल्टीप्लाई अब कीजिए 1,54,00,000 के आसपास से कहां चला जाएगा। तो ये परिस्थिति अभी है सरकार के सामने। इसको सरकार कैसे चुनौती को अवसर में तब्दील करेगी, ये तो सरकार में बैठे फाइनेंशियल एडवाइजर बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि राज्य सरकार के सामने फाइनेंशियल स्थिति को लेकर चुनौती तो है। नीलय जी, देखिए, अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें, 23-24 की हम अगर बात करें, तो वहां पर स्थिति ठीक थी और बिहार को राजस्व बचत का राज्य माना जाता था। 1,93 के आसपास प्राप्ति हुई थी और 1,90 खर्च हुआ था। लेकिन अब 1-2 साल में स्थितियां जो है कैसे परिवर्तित हो गई, कैसे बदल गई? 24 से 25 आई है ना नीले जी, 26 है ना, यही तो परिवर्तन का साल था। इतने बड़े बड़े घोषणा हुए। आपको पता है प्रगति यात्रा में जो घोषणा हुआ, एक एक शहर में 1-2 करोड़ का घोषणा नहीं हुआ, एक एक शहर में 150 करोड़ रुपए की घोषणा हुई। उसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 38 जिले से एक। और आपको याद होगा, अभी एक स्टोरी अभी थोड़ी दिन पहले हमने चलाई थी और मीडिया की सुर्खी बना था कि एक शहर है, वहां दिन भर के लिए एक टॉयलेट बनाया गया था और उस पर खर्च आया था 7,50,000 रुपया। अब जोड़ लीजिए, वो तो स्टोरी निकल कर चली आई, तब तो स्टोरी बन गई। तो ये कहां से जाएगा पैसा? चलिए, सही बात है कि कहीं ठीक है, कहीं ना कहीं तो अनियमितताएं हुई हैं। पैसा तो बजट से आना है, पैसा तो रेवेन्यू से आना है, बंटाधार कुछ हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरगूब तमाम जानकारी देने के लिए।